गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। लाइव शीट दीजिए। शुरुआत मैंने कल कर दिया था वर्क एंड टाइम का। आज हम लोग को आगे के क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए, हमने 2 क्वेश्चन कल करवा दिया था। अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए सभी बच्चे। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक व प्रदीप मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में करेगा? अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा प्रदीप का 1 दिन का काम। मेन यही करना है आपको। क्या निकालना पड़ेगा? प्रदीप का 1 दिन का काम। अनिवार्य रूप से प्रदीप का 1 दिन का काम कैसे आएगा? हम दीपक और प्रदीप के 1 दिन के काम में से अगर हम दीपक का 1 दिन का काम घटा देंगे तो प्रदीप का 1 दिन का काम आ जाएगा। हर एक बच्चा सहमत है? ये कोई बड़ी मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, किसी द्वारा कोई काम समाप्त करने का समय निकालना है तो काम समाप्त करने का समय कल ही हमने बताया था क्या होता है, जितना भी काम कराना है और बटा में 1 दिन का काम आंसर आएगा। तो आपको पता करना है कि प्रदीप अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो प्रदीप का आपको 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। और वो प्रदीप का 1 दिन का काम निकलेगा कैसे? दोनों के, दीपक और प्रदीप के 1 दिन के काम में से दीपक का 1 दिन का काम माइनस कर दीजिए, प्रदीप का 1 दिन का काम आ जाएगा। फिर आप आंसर देने योग्य हो जाएंगे, आराम से आंसर दे लेंगे। आइए चलिए देखिए, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। यहां पर जो हमारा पूरा काम होगा वो 1 नहीं होगा। पूरा काम क्या होगा? यहां पर 10 और 12 का एलसीएम होगा, ऐसे लिया जाएगा। 9 और 6 है तो 9 और 6 का एलसीएम लिया जाएगा। आइए देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। दीपक अकेले काम को करता है 9 दिन में। दीपक और प्रदीप मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। सही है, ये ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का पैटर्न देख लीजिए। दीपक अकेले काम करता है 9 दिन में, दीपक प्रदीप मिलकर काम करते हैं 6 दिन में। ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब ऐसे ये लाइन खींचेंगे और 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 18। यही हो गया पूरा काम। 18 बोलिए या 18 यूनिट बोलिए, ये हो गया आपका पूरा काम। क्लियर है? नए बच्चे भी होंगे, ध्यान रखिएगा यहां से समझने की हर एक चीज कोशिश करिए आप लोग, समझ में आएगा भी। जहां नहीं आ रहा है दोबारा पूछ लीजिए। हम स्पीड ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, जहां नहीं आ रहा है उन चीजों को आप क्लियर करते हुए चलिए। नहीं तो वो समस्या एक बार पहली दूसरी क्लास अगर नहीं समझ पाए तो आगे की कोई क्लास समझ में नहीं आएगी। याद रखिएगा, पहली दूसरी तो क्लियर करते हुए चलना है। कल की भी क्लास यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लास्ट का 20 मिनट, लास्ट का 15-20 मिनट देख लीजिएगा। स्टार्ट किया था मैंने वर्क टाइम वहां पर, चलिएगा देखिएगा। पीछे तक हर एक बच्चा ध्यान देगा। पूरा काम हमारा हो गया 18। अब हमको चाहिए दीपक का 1 दिन का काम। तो कैसे निकलता है? 9 दिन में ये करेगा 18 काम, तो 1 दिन में करेगा 2 काम। कैसे पता चलता है? भाग देकर 18 बटा 9 करेंगे 2 काम। 2 को यहां लिख देंगे। इस लाइन पे ये जो 2 लिखा गया है ये किसको दर्शा रहा है? दीपक का 1 दिन का काम दर्शा रहा है। दीपक और प्रदीप का 1 दिन का काम क्या होगा? 6 दिन में दोनों मिलकर 18 काम किए हैं, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? 3 काम। क्लियर है? तो अब देखिए, हमें चाहिए अकेले प्रदीप का 1 दिन का काम। तो ये सिंगल एरो लगा देते हैं हम। तो ये किसको दर्शाता है? कल ही बताया था मैंने, 1 दिन का काम। ये अपना नोटेशन है, आप कुछ भी सिंबल बना लीजिए समझने के लिए। प्रदीप का ये 1 दिन का काम हो गया। कैसे निकलेगा? यहां देखिए, दीपक और प्रदीप के 1 दिन के काम में से दीपक का 1 दिन का काम घटा दीजिए, कितना आएगा? प्रदीप का 1 दिन का काम आएगा जो कि 1 है। अब पूछा गया है प्रदीप द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय। तो ये वाला सिंबल हम किससे दर्शा रहे थे? कंप्लीट जो भी काम होना है, हो सकता हो कहीं कंप्लीट ना हो, कहीं लिख दे 1/3 काम करने में कितना समय लगेगा। मतलब जो भी काम इसको करना है अकेले, उसको समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इतना लंबा हिंदी में नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है। अगर ये सिंबल लगा दिया तो आप क्या समझेंगे? इंप्लॉइज दैट का ये सिंबल है, इंगित करता है का ये चिन्ह है, लगा दिया तो आप क्या समझेंगे? कि हम काम समाप्त होने के समय की बात कर रहे हैं। प्रदीप अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो समय कैसे पता चलता है? काम और बटा में 1 दिन का काम। तो कितना लगेगा? 18
दिन लगेगा। ये आपका आंसर है। प्रदीप द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय क्या होगा? 18 दिन होगा। सही है। आप न्यू स्टूडेंट है, दोनों बच्चे, दोनों लोग नए हैं आप लोग। हाँ, तो समझ में आया है, ये क्लियर हुआ है। और कोई बच्चा जो नया है, आज कल में जो आ रहा है, हाथ उठाए। आप हैं, आप पहला दिन है, समझ में आया ये? क्लियर है। देखिए ये सब भाषा आपको समझनी है। कल वाली 15-20 मिनट वाली क्लास ले लीजिएगा। वर्क एंड टाइम से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। आज आप लोग का टिग्नोमेट्री भी चला है, 4 से 5 चला है। आए थे आप लोग 4 से 5, इधर टिग्नोमेट्री पढ़ते रहिए कि जो छूटा है वो कवर हो जाएगा, फिर आप हमारे साथ चलने लगेंगे। सही है, जो छूटा है उसको कवर करते हुए चलिए। तो इधर मैं कोशिश करूंगा संडे तक हैवी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर संडे को कवर करवा दूं जो जो छूटा है आपका टिग्नोमेट्री में। तो रेगुलर 4 से 5 भी आइए आप लोग, रेगुलर 4 से 5 आकर टिग्नोमेट्री कवर करके हमारे लेवल में आ जाइए कि वो छूटा हुआ ना हो, क्योंकि अभी टिग्नोमेट्री 2 महीना चलेगा। बहुत पढ़ाना है उसमें, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लंबा, ये अकेले सिलेबस का 10% कवर करता है टिग्नोमेट्री। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है आपकी शीट्स में, काफी सारी चीजें करनी है। तो समझा समझा के भी बताना है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे जेट प्लेन बनाकर उड़ा दें, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आराम आराम से पढ़ाना है, ध्यान दीजिए। समय लगता है पढ़ाने में, इसलिए हम आराम से बताया भी जाता है, ऑफिस में इंक्वायरी भी दी जाती है। आराम से चलेगी आपकी क्लास, सिलेबस देख लीजिए। और प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा आपका, किसी भी एग्जाम का प्री मेंस सब कवर हो जाएगा आपसे। अब देखिए ये हो गया, कितना आया? 18 दिन। डाउट तो नहीं हुआ किसी को? अब आएंगे हम अगले सवाल में। पारस किसी काम को 8 दिन में, योगेश उसे 16 दिन में, मदन 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में और आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सुनिएगा, तीनों मिलकर काम करें तो काम समाप्त करने का समय कैसे निकलेगा भाई? जब तक तीनों का एक दिन का काम नहीं निकालेंगे कैसे निकाल पाएंगे? तो ऐसे सवालों में एक दिन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीनों का एक दिन का काम निकालना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे वो आपको प्राप्त करना है। और जैसे ही ये प्राप्त होगा, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनके द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय भी आप निकाल लेंगे। कैसे? काम बटा में एक दिन का काम, ऐसे होगा। फिर से यही पैटर्न आपका लिखा जाएगा जिस तरीके से हमने तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा है। आइए चलिए देखिएगा, हर एक बच्चा देखे ध्यान से। पारस अकेले 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, योगेश 16 दिन में काम कंप्लीट करता है और मदन 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। पूरा काम क्या हो जाएगा बताइए? 48। तीनों का एलसीएम ले लिया, 8, 16, 12 का एलसीएम 48 होगा। इतना जल्दी से कैसे 48 बोल दिया गया? इसके लिए भी शॉर्टकट है। जब एलसीएम में पढ़ाता हूं तो वो शॉर्टकट होता है। हमारा वीडियो पड़ा होगा एलसीएम का, एलसीएम का स्टार्टिंग का ही वीडियो देख लीजिए आप, ये क्लास की रिकॉर्डिंग है, पढ़ा होगा। अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो आपके बैच में तो चलेगा ही। ठीक है, अगर आप देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, इसका शॉर्टकट पता चल जाएगा एलसीएम कैसे जल्दी से निकलता है। एवरेज नंबर तक रहेंगे कम से कम या छोटे हैं तो तुरंत ओरल आप एलसीएम बता सकते हैं कैसे निकलता है। मैं यहां डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक एलसीएम का नहीं है, ये टॉपिक वर्क एंड टाइम का। बस मैंने बोल दिया एलसीएम चाहिए तो चाहिए। आपने बताया 48 तो मैंने लिख दिया 48। इतना जल्दी कैसे बताया? कई सारे बच्चे शॉर्टकट जानते हैं इसलिए इतना जल्दी बोले हैं, और जो नहीं जानते वो एक बार एलसीएम का वीडियो देख लें, या संडे को अलग से एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी एलसीएम के शॉर्टकट के लिए। ठीक है, चलिए अब पारस का एक दिन का काम क्या होगा बताइए? 6। योगेश का एक दिन का काम 3, मदन का एक दिन का काम 4। अब तीनों का एक दिन का काम क्या होगा? पारस, योगेश, मदन, इन तीनों का एक दिन का काम सिंगल एरो लगा दिया, ऐड कर देंगे 6 + 3 + 4 कितना? 13। अब तीनों द्वारा मिलकर पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, पूरा काम क्या होगा आपका? 48/13। इतना दिन लगेगा, ये पूरा काम है, टोटल वर्क। और आधा काम की बात करेंगे, आधा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? यही 3 लोग ही हैं तो आधा काम है कितना? 24 है। कितना है? 24। तो 24 बटा क्या? 13 दिन। ये दोनों आपके आंसर आ गए, नोट कर लीजिए। ओरल है ये सारा काम ओरल है। जो बच्चे YouTube पे हैं वो भी ध्यान दें जिम्मेदारी से। सही है?
यूपीएसआई वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं इसमें, वो भी ध्यान दे, जिम्मेदारी से एक एक चीज समझे। हो गया? चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ए, बी तथा सी एक काम को 8 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में और सी उसे 24 दिन में करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सिंपल है। ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का 1 दिन का काम निकालिए तो अकेले का, और जैसे ही ये पता चलेगा पूरा काम समाप्त करने का समय भी आप निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आइए सारी चीजें जो दी गई हैं उसको नोट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को करेंगे 8 दिन में, फिर बी अकेले काम को करता है 18 दिन में, और सी उसे कितने दिन में करता है? 24 दिन में। पूरा काम बता दीजिए। 72। वेरी गुड। तो यहां ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 9, और बी का 1 दिन का काम 4, सी का 1 दिन का काम 3। हमको ए का 1 दिन का काम चाहिए। छोड़ दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का 1 दिन का काम क्या होगा? हाँ ठीक है, हटा लीजिए। ए का 1 दिन का काम क्या होगा? हर एक बच्चा देखेगा। ए का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा? हम तीनों के 1 दिन के काम में से बी और सी के 1 दिन के काम को घटाएंगे तो ए का 1 दिन का काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 9 माइनस 4 माइनस 3 कितना? 2 आ गया। अब ए द्वारा पूरा काम समाप्त करने का समय पूछा गया है आपसे, तो ए द्वारा पूरा काम समाप्त करने का समय इस सिंबल से दिखाएंगे, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ आप बताइएगा, इसका मतलब क्या है? अभी भी नहीं बोल पाए सही सही। टोटल जो टाइम लगने वाला है काम समाप्त करने का वो इससे दर्शाएंगे, इस सिंबल द्वारा। ठीक है, बैठ जाइए। तो कैसे निकलता है? काम बटा में 1 दिन का काम कितना लगेगा? 36 दिन लगेगा। ए को अकेले काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आइए। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। जो बच्चे पहले कहीं पढ़े वो दूसरे तरीके से भी सिंबल देते होंगे, तो अब ये नहीं कि सिंबल अपना बदल लें मेरे कहने से। जो नए हैं वो मेरा सिंबल फॉलो कर लें, और जो पुराने पहले पढ़ चुके हैं वो अपने सिंबल से करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना है, आप कोई और चिन्ह भी यूज कर सकते हैं समझने के लिए कि 1 दिन के काम को ये चिन्ह दर्शाएगा और पूरा काम समाप्त करने को ये चिन्ह दर्शाएगा, वो आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़ दूं पहले। ए बी और सी, ए बी सी और डी 4 लोग हैं, किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिन में मिलकर समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? सिंपल है, चारों का 1 दिन का काम निकाल लीजिए और फिर चारों द्वारा मिलकर पूरा काम समाप्त करने का समय निकल आएगा। तो देखिए ए अकेले काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी 12 दिन में, सी 10 दिन में, डी 20 दिन में। पूरा काम क्या है? 60 है, सही है। 1 दिन का काम 4, 1 दिन का काम 5, 1 दिन का काम 6, 1 दिन का काम 3। क्लियर हो गया? अब देखिए तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि तीनों मिलकर करते हैं तो 1 दिन में कितना कर लेंगे? सिंगल एरो, ये 1 दिन के काम को दर्शा रहा है। तो क्या होगा? 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18 यूनिट। 18 काम या 18 यूनिट काम इन लोगों ने 1 दिन में करा हुआ है। तो चारों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 60/18, यानी कि 3 सही, 1/3 दिन। ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करे, पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिए जिम्मेदारी से। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और फॉलो करिए, अब तो सही फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए वैक्सीन आ चुकी है, जल्दी से हम बस आदेश का वेट कर रहे हैं कि सब लोग बैठाओ, 500 बच्चे, 1000 बच्चे, ऐसा कुछ जल्दी आदेश आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। क्या है?
लड्डू खाएंगे आप? सिलेक्शन लेके आइए, लड्डू नहीं आपको पेड़ा खिलाएंगे, ठीक है? सिलेक्शन लेके आइए। चलिए आइए, चलिए देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आ जाएगा अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा। आ गया ना? क्लास ब्रेक तो नहीं हुई है? चलिए देखिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में, तथा सी और ए काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तीनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? और यह भी ज्ञात कीजिए कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये एक ही में 4 सवाल ले दिया है। एग्जाम में तो कोई एक ही पूछता है, बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, या सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो ये एक ही में 4 क्वेश्चन दे दिया है, तो अच्छा है, एक ही जगह इन चारों को समझ लीजिए आप। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम पूरा काम यहां मानेंगे। पूरा काम क्या होगा? 20, 30 और 40 का एलसीएम ही होगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए क्या करेंगे यहां पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। ए प्लस बी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी काम को 30 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए काम को 40 दिन में करते हैं। पूरा काम बेटा क्या होगा? 120। वेरी गुड। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 6, बी प्लस सी का 1 दिन का काम 4, और सी प्लस ए का 1 दिन का काम 3। वेरी गुड। अब अगर इसको जोड़ा जाए ध्यान से देखिएगा, तो 6 4 10 3 13 यूनिट काम होगा 1 दिन का। किसका? ए प्लस बी प्लस सी के दुगने का। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6 किसका काम है? ए प्लस बी का। 4 किसका काम है? बी प्लस सी का। 3 किसका काम है? सी प्लस ए का। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, और सी 2 बार आ जाएगा। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी हो जा रहा है कि नहीं? यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का 1 दिन का काम आ रहा है कितना? 6 4 3, यानी कि कुल मिला के 13 आ रहा है। सही है। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम क्या होगा? 2 को भेजिए उधर दूसरे साइड में, तो 13/2 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये लिखे देंगे, 2 पहले से कॉमन ले लें, ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप कम करना चाहते हैं हम। कितना काम हुआ 1 दिन का? 13 हुआ। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना होगा? 13/2। आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा है? बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, काम बटा में 1 दिन का काम 13/2, तो कितना आएगा? 240/13 दिन। यह आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। मिला ओरली? ये सारे काम ओरल कर सकते हैं जो मैं यहां व्हाइट बोर्ड पे करवा रहा हूं। अगर यही काम हम 1 मान के चले होते तो सारा फिगर फ्रैक्शन में बनता कि नहीं? फिर ओरल कैलकुलेशन उसका नहीं हो पाता, क्योंकि कट नहीं पाते वो, तो पेन का यूज करके ही आपको ऐड करना पड़ता, तो टाइम लगता है। उसी समय को बचाने के लिए हम यहां काम को 1 लेने के बदले एक ऐसा काम लेते हैं जो 20, 30 और 40 से कटे, कि 1 दिन का काम हमारा पूर्णांक में आए। आया समझ में? 1 दिन का काम हमारा इंटीजर वैल्यू मिले। क्लियर है? 1 दिन के काम की इंटीजर वैल्यू मिले, पूर्णांकीय मान मिले। समझ रहे हैं आप? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया? चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ए बी सी का 1 दिन का काम आया है 13/2। इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो बोल दीजिए। ए बी सी का 1 दिन का काम क्या आया है? 13/2। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। अब देखिए, ए बी सी का 1 दिन का काम 13/2 आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम समाप्त करने का समय क्या होगा? काम बटा में 1 दिन का काम, तो क्या हो जाएगा? 120 बटा में 13/2, यानी कि ये हो गया क्या? बताइए, 240/13 दिन। ये एक आंसर आ गया। अब पूछा है बताइए ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? कोई नया बालक कौन था? आप थे? खड़े होइए।
ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, इसके लिए हमको क्या करना होता है? 240/6 कर देंगे। आज दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, ठीक है, कि किसी के द्वारा काम समाप्त करने का समय निकालना है। हर एक बच्चा ये दिमाग में बैठा ले, तो उसके एक दिन के काम को प्राप्त कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? एक दिन के काम को प्राप्त कर लीजिए। अगर एक दिन के काम को प्राप्त कर लेंगे कि एक दिन में वो कितना करता है, तो काम बटा में एक दिन के काम से आंसर आपका आ जाएगा हमेशा। तो ए का एक दिन का काम निकालना है, तो ए का एक दिन का काम हम कैसे निकाल पाएंगे बताइए? हम तीनों के एक दिन के काम 13/2 में से अगर बी और सी के एक दिन के काम को घटा देंगे तो ए का एक दिन का काम आएगा। जैसे निकलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझे हैं मैंने क्या बताया है? किसी का भी अगर काम समाप्त करने का समय पूछ रहा है वर्क एंड टाइम में, एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का काम निकाल लेंगे तो उसके द्वारा पूरा काम या जितना भी काम करना है उसको समाप्त करने का समय निकल जाएगा। कैसे? जितना भी काम है उसमें एक दिन के काम से भाग दे दीजिए, समय आ जाता है। ठीक है, तो यहां भी अगर हम ए का एक दिन का काम निकाल लें और उससे हम भाग दे दें किसको? 120 को, तो ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय आ जाएगा। तो चलिए बताइए, ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे आप बताइए? करिए मत, हमको बस बता दीजिए, करने के लिए हम खड़े हैं यहां पर, कर देंगे हम, हमें बस समझा दीजिए क्या करना है। क्या क्या क्या? रुक जाइए, इनसे पूछ रहा हूं, बताइए ए का एक दिन का काम कैसे आएगा? आप डर क्यों रहे? मास्क हटाइए, चेहरा देखिए कितना डर रहे हैं। डर तो नहीं रहा ये बालक। चलिए बताइए, सिंपल सी बात है, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम कैसे आएगा? देखिए, तीनों का एक दिन का काम क्या है? 13/2 है। इसमें से बी और सी के एक दिन के काम को, जो कि 4 है, माइनस कर देंगे, तो ए का एक दिन का काम आएगा। ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 5/2 आ गया। अब ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय चाहिए, तो काम कितना है? 120। 120 में भाग किससे देंगे? 5/2 से भाग दे देंगे ना, इससे 2 ऊपर चला जाएगा, 240/5 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 48, 48 दिन। अब बताइए, ये निकाल लिया हमने, ए का भी निकल गया बच्चे। अब हमको चाहिए बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? बी का एक दिन का काम निकालेंगे, और बी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा? 13/2 में से, वेरी गुड, 3 को घटा देंगे। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप, बैठ जाइए, गुड। अगर रिप्लाई नहीं किए हो तो बैठा नहीं होते, ये मुर्गा बनाए होते आपको। बहुत सही आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। 13/2 और माइनस क्या? 3, बहुत बढ़िया। कितना बच्चे? 7/2। अब बी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय क्या आएगा? 120/7/2। कितना आ रहा है? 240/7 दिन। अब सी का चाहिए, सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? रुकिए पूछता हूं, चलिएगा आप बताइएगा, आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू है ना, चलिए बताइए, सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बैठ के बैठ के बैठ के हाँ हाँ, 13/2, गुड। तो सी का एक दिन का काम आएगा 13/2 और -6 ना, हाँ 6। कितना आ रहा है? 1/2। सी का ये एक दिन का काम है, तो सी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय 120/1/2। कितना? 140। ये आपका आंसर है, ये भी आ गया आंसर, सही है। अतुल सिंह कह रहे हैं समझ में नहीं आया। अतुल, ये आप, मेरी कमी नहीं है, आपके समझने की कमी है, साफ दिखाई दे रहा है। चूंकि आप क्लास में होते तो हम समझ लेते कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। आप यूट्यूब पर हैं, आप क्लास में आइए, चीजें लग रहा है आपको कम समझ में आ रही है। इतना क्लियर कट बताया, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है, आराम आराम से। समझ में ना आए तो कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक बार चलिए और देख लीजिए, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, यही सारा सोल्यूशन सामने है, इसी पे दोबारा समझा देता हूं मैं। देखिएगा एक बार,
हर एक बच्चा समझेगा। अब दोबारा अगला सवाल मैं आपसे लगवाऊंगा इसमें का, इसी टाइप का, इसलिए समझ लीजिएगा। दूंगा मैं अभी क्वेश्चन आपको। बोला गया है ए और बी एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, बी और सी काम को 30 दिन में करते हैं, और सी और ए काम को 40 दिन में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों अलग अलग अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो किसी का भी समय निकालना है तो उसका 1 दिन का काम निकालना पड़ता है, तो तीनों का हम 1 दिन का काम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले तो काम मान ले, क्या है काम? क्या होगा? 20, 30, 40 का एलसीएम 120 हो गया। ए प्लस बी का 1 दिन का काम 6 हो गया, बी प्लस सी का 1 दिन का काम 4 हो गया, और सी प्लस ए का 1 दिन का काम क्या हो गया? 3 हो गया। हर एक बच्चा देखे पूरा काम 120 है ही। अब देखिए, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के दुगने का 1 दिन का काम आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है यहां पर। देखिए अगर जोड़ेंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार ऐड हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c का 1 दिन का काम आ रहा है 13। तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कुछ गिरा है क्या? अच्छा चलिए देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम आ रहा है 13, तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 13/2 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा इधर, नाम क्या है आपका? हाँ शैलेंद्र। अच्छा एक बच्चा यहां बैठता था, दीपक, कहां है वो दीपक? घर गए हुए हैं। रेगुलर होना बहुत जरूरी है, देखिए नहीं तो आप कमजोर के कमजोर ही रह जाएंगे हमेशा क्लास में। अगर आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा इसको समझ रहे हैं कि देना है आपको मार्च में, भूल जाइए, कभी कंपटीशन नहीं निकलेगा। ये आप पढ़ रहे हैं भले छोटे लेवल की चीजें, ये 6, 7, 8, 9, 10 की ही चीजें हैं, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 की तरह नहीं पढ़ना है। पूरा आपको अच्छी खासी एनर्जी इसमें खर्च करनी है और पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी से एक एक चीज सीखना है रेगुलर आकर। जो बच्चा रेगुलर नहीं रहेगा वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, और मेरी क्लास तो कभी कोई नहीं कर पाएगा रेगुलर नहीं है तो। रेगुलर नहीं है तो कभी नहीं कर पाएंगे मेरी। एक तो मेरी क्लास कोई टॉपिक स्टार्ट होता है 20-20 दिन, 25-25 दिन चलता है, महीना 2-2 महीना चलता है एक टॉपिक कोई स्टार्ट हुआ तो। और अगर आप बीच में मिस कर दिए तो समझिए वो महीना पूरा बर्बाद हो गया आपका। 4 दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए, इवन 1 डे अगर क्लास आप मिस करते हैं तो भी आपका पूरा टॉपिक खत्म। इसलिए ईमानदारी जिम्मेदारी से जुड़े रहिए, लापरवाही ना करिए, ठीक है। जो बच्चा बहुत इरेगुलर रहता है तो लाइव क्लास भी ले सकता है, जैसे जिसको घर बड़ा फ्रिक्वेंटली जाना होता है तो वो लाइव क्लास भी लेके रख सकता है कि कभी मान लिया क्लास में नहीं आया तो रूम में बैठ के देख ले। खैर अभी तो सारी क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं। चलिए देखिए, तो हमारा ये काम हो चुका है, 1 दिन का काम 13/2 निकाल चुके हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो समय चाहिए, अरे सुन लीजिए, देखने की क्या जरूरत, समय चाहिए तो समय बराबर क्या होता है? काम बटा 1 दिन का काम होता है। तो क्या कर देंगे आप, 120 में 13/2 से भाग करेंगे तो आएगा 240/13 दिन। तीनों मिलकर 240/13 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसके लिए भी तो ए का 1 दिन का काम चाहिए। तो ए का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा? तीनों के 1 दिन के काम यानी कि 13/2 में से बी और सी के 1 दिन के काम यानी कि 4 को घटा देंगे तो ए का 1 दिन का काम आएगा 5/2 आ गया। ए का 1 दिन का काम 5/2 आया, तो ए द्वारा अकेले पूरा काम समाप्त करने का समय क्या होगा बताइए? कुल काम बटा 1 दिन का काम 120/5/2 कितना आ गया? 48 डेज। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ऐसे ये था। अतुल आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया, ठीक है। शिवम द्विवेदी कह रहे हैं इनको मजा आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि क्लास में ही बैठ के पढ़ना है। चलिए, सहयोग भूला नहीं जाएगा आपका, काफी सहयोग आप कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के आप पढ़ ले रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, ये अच्छी चीज है। नहीं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्लास चल ना पाती। चलिए, क्लास चलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, ऑनलाइन वाले बच्चों को, आप लोगों को नहीं, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को। चलिए
तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, लेकिन लाइट कटी हुई है क्लासरूम में, तो यूट्यूब वालों को तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन पीछे एलईडी टीवी वगैरह नहीं चल पा रही है, तो अभी आ जाने दीजिए लाइट। तब तक हम लोग ओरली क्वेश्चन पढ़ें और लगाएं उसको। क्यों ओरली लगाएं? चलिए आइए देखिए, अभी सॉल्व नहीं करूंगा। ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। अच्छा ये तो हो गया ना। 8वें नंबर का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चे एक बार में इसको नहीं समझ पाते, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए 10 दिन कार्य करता है और बी 60 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय पूछा है, तो बी का 1 दिन का काम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बच्चों, बी का 1 दिन का काम आपको चाहिए। क्या बी का 1 दिन का काम इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या कहीं? नहीं। देखिए इस सवाल का पैटर्न क्या है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। देखिए ए और बी मिलकर पूरा काम 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आया समझ में? क्या ए अकेले काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो ये चीज अगर कोई दिखा देगा तो समझिए वो अपराध कर रहा है। यहां हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि ये काम कितने दिन में पूरा समाप्त कर रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है। ये यहां पर 10 आ ही नहीं सकता ब्रैकेट में, क्योंकि 10 जो है ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय नहीं है। 10 क्या है? ए 10 दिन काम पर है और बी 60 दिन काम पर है, ऐसा कुछ लिखा गया है, और तब जाकर काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहां ए को 10 और बी को 60 तो कभी लिख ही नहीं सकते। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है कि ये काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, पूरा काम ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर जाता है। तो ए 10 दिन में थोड़ी कर रहा है काम को समाप्त, ए तो काम पे 10 दिन है। बोला गया है ए का 10 दिन प्लस बी का 60 दिन का काम, ये बराबर किसके होगा बताइए? पूरा काम के। ये बराबर होगा पूरा काम के। ये आपका स्टेटमेंट है। खैर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। लाइट की आज क्या दिक्कत हो रही है, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है। रुक जाइए, अभी आएगी लाइट, जनरेटर ऑन होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। पहले ऐसी चीजें नहीं थी, पहले जनरेटर से डायरेक्ट कनेक्ट था, क्योंकि पहले बड़ा वाला जनरेटर चलता था। तो अभी बड़ा जनरेटर चलाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी क्लासेस लंबी है नहीं, एसी वैसी चल नहीं रही है, इसलिए छोटे जनरेटर से कनेक्शन दिया गया है। उसमें ऑटो स्टार्ट नहीं है, ठीक है। और पहले क्या था, ऑटो स्टार्ट वाले जो 2 जनरेटर नीचे रखे हैं ना पीछे, एक आपका सबसे बड़ा है, वो खून पीता है, मतलब बहुत ज्यादा तेल लगता है उसमें, ठीक है। मतलब 20-25 लीटर 1 घंटे में 25-25 लीटर लग जाता है तेल। तो उसको चलाने का कोई मतलब है नहीं। वो कब चलेगा? मार्च से चलेगा। तो कोई बच्चा सोच रहा है अरे यहाँ तो सिविल लाइंस में लाइट कट जाती, लाइट नहीं जाती, ठीक है। यहाँ जैसे ही लाइट कटी उधर स्टार्ट हो जाता है अपने आप, तो पता भी नहीं चलता लाइट कब गई और कब आई, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती। आप लोग तो पुराने स्टूडेंट जानते ही हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है ना कभी, कई सारे होती है। बताइए बताइए, आ गई लाइट, चलिए देखिए। तो ये चीजें होती नहीं है यहाँ पर, छोटे जनरेटर से कनेक्ट है इसलिए ये प्रॉब्लम है। देखिए ये काम तो गड़बड़ है। अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है तो ये अपराध है, अपराध का विचार मन में आ रहा है आपके, ऐसा नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सकता। यहां ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है? पूरा काम ये समाप्त करने का समय होता है, जबकि ए 10 दिन काम करता है, 10 दिन में पूरा काम समाप्त नहीं करता है। ए काम पर 10 दिन है और बी काम पर 60 दिन है, तब इनके कामों को मिलाएंगे तब जाकर ये पूरा काम होगा। इनके कामों को मिलाएंगे तब जाकर ये पूरा काम होगा, समझिएगा इस बात को। ए के 10 दिन के काम को और बी के 60 दिन के काम को यहां रख के जोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा? ये पूरा काम होगा, कंप्लीट। ये क्वेश्चन में दिया गया है, यही आपका स्टेटमेंट है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखिए यहां पर पूरा काम लेंगे क्या? अब तो हमारे पास एलसीएम लेने का कोई विकल्प है नहीं, तो पूरा काम ही हम क्या मान लेंगे बताइए? 30 मान लेंगे। पूरा काम 30 मान लेंगे। 30 ये ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं कितना काम? 30 काम। ये पूरा काम हमारा हो गया।
अब यहां एलसीएम नहीं चाहिए, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1 होगा। काम कैसे हो रहा है? ए 10 दिन काम किया है और बी 60 दिन काम किया है, काम कंप्लीट हो गया। ए 10 दिन काम किया है, बी 60 दिन काम किया है, काम क्या हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि पूरा 30 यूनिट काम हो गया। तो क्या बच्चों हम बता सकते हैं ए 10 दिन में कितना किया होगा? नहीं बता सकते। ए का एक दिन का काम हमको पता ही नहीं है। बी 60 दिन में कितना करेगा बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो अब सुनिए, हमारे पास क्वेश्चन में जो आंकड़ा है वो ए और बी को मिलाकर दिया गया है। ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां का बी का 10 दिन का काम उठाकर इसके साथ रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? लेकिन आपका काम बन जाएगा। यहां से 10 दिन का काम उठा के यहां रख देंगे तो ए प्लस बी ये हो जाएगा कितने दिन? 10 दिन। और बी कितना यहां रह जाएगा? 50 दिन। तो यहां आपका काम हो गया। आपको यह पता है कि ए प्लस बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 काम। 10 दिन में कितना करेंगे? 10 काम। काम बचा कितना? 20। और ये 20 काम किसके हिस्से जाएगा? बी के। और बी इसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 50 दिन में कंप्लीट कर देगा। बस यहीं से काम आपका हो गया। बी 20 काम कितने दिन में करता है? 50 दिन में। तो बी 30 काम कितने दिन में करेगा वो निकाल सकते हैं एक एक नियम से। और नहीं तो बी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं। 20 दिन में 50 काम, सॉरी 50 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 20/50 काम, यानी कि 2/5 काम। सही है? कितना काम करेगा? 2/5 काम। तो बी द्वारा पूरा काम कंप्लीट करने का समय 30 काम पूरा है और 30/1 दिन का काम क्या है? 2/5। तो बी काम को कितने दिन में करेगा बताइए? 75 दिन में। एक एक नियम भी लग सकता था, बाकी एक दिन के काम पे मैंने किया है कि बी एक दिन में करेगा 2/5 काम। कैसे? बी 50 दिन में करता है 20 काम, तो एक दिन में करेगा 20/50 काम, यानी कि 2/5 काम। समझ में आया? 2/5 काम। अब देखिए, बी का आपका एक दिन का काम आ गया 2/5, तो बी द्वारा पूरा काम समाप्त करने का समय, तो काम बटा एक दिन का काम, तो 30/2/5 यानी कि 75 दिन। ये आपका आंसर है। समझ में आया सबको? नहीं आया ना? देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये ए है, ए 10 दिन काम करता है, बी 60 दिन काम करता है और पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। देखिए, हमारे पास जो आंकड़ा दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। हम पूरा काम ही यहां 30 मान लें, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा? 1 होगा। ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ए 10 दिन काम कर रहा है और बी 60 दिन काम कर रहा है, काम कंप्लीट हो जा रहा है। पूछा गया बताइए बी अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर बी का हमको एक दिन का काम पता चल जाए तो बी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय निकाल लेंगे हम। क्लियर है? तो बी का एक दिन का काम हमको चाहिए कुल मिलाकर। हम बस एक आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ए का 10 दिन में कितना काम होगा ये आप बता पाएंगे? अकेले का यहां पर बता पाएंगे? बता दीजिए, बोलिए। अकेले का पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। ए अकेले काम को कितने दिन में करता है यहां जानकारी नहीं है आपको, तो ए का एक दिन का काम भी नहीं पता। तो ए का एक दिन का काम नहीं पता तो ए का 10 दिन का भी काम इंडिपेंडेंट नहीं बता पाएंगे आप। लेकिन बच्चों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां पर क्वेश्चन में ए प्लस बी साथ में दिया हुआ है, इनका एक दिन का काम 1 है। तो अगर हम यहां से 10 दिन का काम उठाकर इसके साथ शामिल कर दें, ऐसा तो बोला नहीं है कि साथ में काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, इससे हमको मतलब भी नहीं है। कोई साथ में काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है उससे मतलब नहीं है। उपस्थिति ए की 10 दिन की अनिवार्य है इस काम पे, और बी की उपस्थिति 60 दिन की होनी चाहिए, तब जाके काम कंप्लीट हो जाएगा। बी काम पर 60 दिन तक रहना चाहिए और ए काम पर 10 दिन तक रहना चाहिए। तो अगर 10 दिन की उपस्थिति ए के साथ इसकी करा दी जाए तो ए प्लस बी 10 दिन में साथ में काम कर लेंगे तो क्या बवाल हो जाएगा बताइए? बताइए, ए प्लस बी अगर साथ में 10 दिन काम कर लिए तो कोई नुकसान है? दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा क्या? नहीं, जो है वो अपनी क्षमता अनुसार ही काम करेगा। काम को उनको कंप्लीट ही करना है,
तो ए अपनी 10 दिन में अपनी क्षमता अनुसार जितना काम करता है उतना ही करेगा। ऐसा नहीं है कि बी आ जाएगा तो वो ज्यादा करने लगेगा। उनके काम को अगर देखा जाए तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिख दूं ए प्लस बी का 10 दिन का काम, तो यहां भी तो ए 10 दिन है और बी 10 दिन ही है, तो ये अपनी क्षमता अनुसार ही तो 10 दिन में जितना करते हैं उतना करेंगे। ए प्लस बी का 10 दिन का काम का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, ए 10 दिन और बी 10 दिन, तो ये तो अपनी क्षमता अनुसार ही काम करेंगे ना। ये तो हमने एक साथ अटैच इसलिए कर दिया क्योंकि हम मजबूर थे, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हमको पता था 1, इसलिए जब तक मिलाएंगे नहीं इसके साथ आपको ए प्लस बी 10 दिन में काम पता नहीं चल पाएगा कितना करेंगे, सॉरी ए 10 दिन में कितना कर रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं। मिला देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा ए प्लस बी काम 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 यूनिट। अब अकेले बचा बी, कौन बचा, बी। अब बी अगर बचा तो बी के लिए कितना काम बचा, 20 यूनिट। कितने दिन में करना है, 50 दिन में ही करना है, क्योंकि यहां 10 दिन वो काम कर चुका है। बी यहां किया है कि नहीं 10 दिन काम, बी को 60 ही दिन तो करना है काम, तो बी 10 दिन यहां काम कर चुका है, बी के लिए बस 50 दिन का काम बचा हुआ है, और 50 दिन में कितना काम है, 20 यूनिट। आप देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, बस स्ट्रक्चर का हेर फेर है। वहां ए 10 दिन बी 60 दिन था, इसी को हमने लिख दिया ए प्लस बी 10 दिन और बी 50 दिन। क्या फर्क पड़ रहा है, अभी भी ए यहां 10 ही दिन है, ऐसा तो है नहीं कि ए 60 दिन हो गया। ए का काम देख लीजिए कितने दिन का है, 10 दिन का ही है, और बी यहां 10 दिन, बी यहां 50 दिन, अभी भी बी कितने दिन है, 60 दिन ही है। हम अलग से किसी का समय तो घटा बढ़ा नहीं दिए हैं, हमने इसी को इस रूप में लिखा है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा है, डेटा है, वो ए प्लस बी का है, तो ए प्लस बी को साथ में लेना अनिवार्य है, और हमेशा लेंगे, और हमेशा लेंगे। चलिए क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं। अब आप बताइए, क्लियर हो गया। रुक जाइए, ए प्लस बी का 20 दिन कहां, हाँ ठीक ठीक, ए 10 दिन है और बी 10 दिन, जब साथ में काम करेंगे तो 10 ही दिन तो बोला जाएगा। बताइए, इसके 10 दिन का काम, इसके 10 दिन का काम उठा के एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जब काम करेंगे तो 10 ही दिन तो करेंगे। हम और आप बताइए, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कितने दिन काम किए, आप बताइए, 10 दिन। हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है साथ में काम कर रहे हैं, तो 10 दिन काम कर रहे हैं बोला जाएगा। यही काम हम अलग अलग करते, 1 से 10 तारीख तक हम काम करते तो हमारा भी 10 दिन होता और आपका भी 10 दिन होता। बात तो वही निकल के आ रही है, साथ में मिल गए तो 10 ही दिन तो काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि 20 दिन हो जाएगा। अलग अलग 10-10 दिन का काम ले जाके वैसे नहीं जोड़ना है, समझिए। अलग से 10 दिन में कितना हुआ, फिर 10 दिन में कितना हुआ, ये नहीं जोड़ना है। ये हमको कंफर्म है, फिक्स है, ए को काम पे 10 दिन ही रहना है और बी को काम पे 50 दिन नहीं 60 दिन रहना है, ठीक है, ये फिक्स है। बस हम अपनी सुविधा के लिए बी का 10 दिन का काम उठा के ए के साथ रख रहे थे, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम हो जा रहा था कि 20 दिन का होगा। आपको डाउट है इसमें, खड़े हो जाइए, पीछे वाला बच्चा, डाउट है, सुनिए आप, देखिए 10 दिन करना है ए को, बी को करना है काम 60 दिन, काम कंप्लीट होगा। तो देखिए ऐसा तो दिया नहीं कि साथ में काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। हम अपनी सुविधा के लिए बस क्या करेंगे, बी का 10 दिन का काम उठाकर ए के साथ रख लेंगे, तो ए प्लस बी का अगर यहां 10 दिन का काम लेंगे तो इसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है, ए भी 10 दिन, बी भी 10 दिन, ठीक। तो 10 दिन में कितना कर लेंगे मिलकर, 10 यूनिट। काम बचा कितना, 20। ये 20 यूनिट काम कौन करेगा, बी। केवल ये कर पाएगा कितने दिन में, 50 दिन में। यहां कर चुका है 10 दिन, अब उसके पास केवल काम आया है कितना, 50 दिन। 50 दिन का काम बचा हुआ, काम आया 20 यूनिट, तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 20/50 होगा। सहमत है, 20/50 यानी कि 2/5 काम हुआ। तो बी द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, काम बटा 1 दिन का काम, ये तो सीखे ही हैं पहले से, आ गया 75 दिन। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, अलग से इसका आंकड़ा आपके पास उपलब्ध ना हो, तो निश्चित रूप से इसकी शिफ्टिंग करिए। सवाल में बोले चाहे ना बोले, सॉल्विंग के लिए इसकी शिफ्टिंग करना जरूरी है, और शिफ्टिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई क्वेश्चन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैठ जाइए आप, क्योंकि भाई कोई भी आ रहा है काम करने के लिए तो जितने भी दिन भी करेगा अपनी क्षमता अनुसार ही तो करेगा,
ऐसा तो है नहीं कि आप हम मिल जाएंगे तो क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। भाई मेरी क्षमता वही रहेगी और आपकी क्षमता वही रहेगी, हम लोग काम ज्यादा कर लेंगे वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हम अपनी क्षमता अनुसार ही तो करेंगे जितना करते हैं, और आप अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। तो यहां भी a प्लस बी के 10 दिन के काम को लेते हैं तो a उसमें 10 ही दिन रहेगा और b 10 ही दिन रहेगा, तो 10-10 20 दिन नहीं हो गया। साथ में काम उठाया है तो क्या होगा, 10 दिन ही होगा। एक दिन का कौन, दोनों का एक साथ का काम क्या है, एक, तो 10 दिन का काम क्या होगा बताइए, 10, तो बचा काम 20 ही काम बचा है ना, उसको कौन करेगा, अब अकेले करना है b को, 50 दिन में करेगा, सही है, 50 दिन में करेगा। तो b का एक दिन का काम क्या आएगा, 20/50 यानी कि 2/5। b द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय 30/2/5 यानी कि 75 दिन। ये आपका आंसर आ गया। पीछे तक बताइए, कोई डाउट हो तो। यस, हाँ निकाल लेंगे, हाँ निकल जाएगा आराम से। b का निकल चुका है 75 दिन, ध्यान से देखिएगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा वो भी निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें, कितना हो रहा है उसका, बी का एक दिन का काम कितना है 2/5, बी का एक दिन का काम 2/5, तो ए का एक दिन का काम 3/5, तो ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय भी आ जाएगा 30 बटा में कितना 3/5, आंसर कितना 50। बच्चे ने कहा सर ए का अकेले का काम समाप्त करने का समय पूछे तो क्या करेंगे, अब बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 1 यूनिट, बी एक दिन में कितना करता है 2/5, तो ए एक दिन में कितना करेगा 3/5। पूरा काम समाप्त कितने दिन में होगा बताइएगा 30/3/5, आंसर आ गया। ये 75 दिन आ चुका है तो उसका तो निकल ही जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट, निकाल दूं क्या, ए का भी निकाल दूं? चलिए आगे तो बहुत करना है, अभी सब निकलेगा, इससे तो अभी स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन। कितने लोगों को इसमें डाउट है भाई, 8वें नंबर के सवाल में बहुत डाउट होता है 8वें में, ठीक है, इसको हमें टाइप 3 और टाइप 4 में कहीं डालना चाहिए आगे, ये टाइप 1 में ही आ गया है, अभी भी डाउट है। नए बच्चों में भाई, आप क्या नाम है आपका, शैलेंद्र, शैलेंद्र आया समझ में आपको, श्योर है, चलिए गुड। बच्चे आप लोग क्लियर है, आप लोग बताइए सबको क्लियर, बढ़ूं आगे यूट्यूब वालों, ए का 3/5 करेंगे, एकदम सही है। मुकेश तोमर कह रहे हैं कि, अच्छा मुकेश तोमर का भी यही सवाल था, ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, मुझे लगता है आंसर मिल चुका होगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आई, ए एवं बी किसी काम को 30 दिन में, बी एवं सी उसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन कार्य करता है, बी 30 दिन कार्य करता है और सी 50 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का एक दिन का काम निकाल लें, जैसे ही सी का एक दिन का काम निकल के आएगा उसके द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा। आइए देखिए, ए प्लस बी काम को 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी काम को 50 दिन में करते हैं और बस पूरा काम 150। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 हो गया। अब देखिए कैसे कैसे काम हो रहा है, ए 10 दिन काम करता है, बी 30 दिन काम करता है और सी 50 दिन काम करता है। बेटा काम कंप्लीट हो जाता है ऐसे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ए का 10 दिन का कितना काम होगा आप रख सकते हैं क्या यहां? बी का 30 दिन का काम कितना होगा रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि किसी का इंडिपेंडेंट एक दिन का काम नहीं दिया गया है। तो बच्चों ये आपकी मजबूरी है कि ए प्लस बी को साथ में लेके देखेंगे और बी प्लस सी को भी साथ में लेके देखेंगे, आपकी मजबूरी है। तो ए प्लस बी लिख दें, ए तो मिनिमम 10 डेज ही काम कर रहा है, तो यहां से बी का 10 डेज उठा के ला के रख दीजिए, तो ए प्लस बी का 10 डेज हो जाएगा, 20 डेज नहीं 10 डेज ही होगा। और फिर उसके बाद बी का 20 डेज बचा था, तो बी के 20 डेज के साथ किसको ला के रख दीजिए, सी को रखिए, तो ये बी प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डेज। लाइट गया, फिर से आ जाने दीजिए, आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी रुके रहिएगा, आगे अभी हम लिखेंगे। तब तक हमें कमेंट पढ़वाइए भाई बच्चों के यूट्यूब के।
450/4 किसी ने आंसर कर दिया सर समझ में नहीं आ रहा है, 20/50 कैसे आ जाता है। ठीक, अब सुनिए 20/50 कैसे आया है। जीवेश आपसे ही अगर मैं पूछूं कि आप 50 दिन में 20 लीटर दूध पी जाते हैं, जीवेश 50 दिन में 20 लीटर दूध पी जाते हैं, पी सकते हैं जीवेश? इतना तो कम है, सही है ना बच्चों? 50 दिन में 20 लीटर दूध जीवेश पी जाते हैं, आप एक दिन में कितना पिएंगे? कितने लीटर दूध पिएंगे जीवेश? ये तो आपको आना चाहिए ना हिसाब किताब भाई, ये तो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 50 दिन में 20 लीटर दूध पी जा रहे हैं, तो एक दिन में कितना पिएंगे जीवेश बताइए? 20/50 लीटर पिएंगे कि नहीं पिएंगे? मतलब 2/5 लीटर पिएंगे कि नहीं पिएंगे, बता दीजिए। एक दिन में कितना पिएंगे? 2/5 लीटर। वही चीज वहां भी था जीवेश, जो बी था कि कुछ नाम था वहां पिछले क्वेश्चन में, बी था। बी 50 दिन में 20 यूनिट करता है काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 20/50 यूनिट काम करेगा, समझ में आया? यानी कि 2/5 काम करेगा एक दिन में। ठीक सर, 8 एक बार और बता दीजिए, शुभम मिश्रा। ठीक है, वीडियो डिलीट नहीं होती है। अब देखिए, वॉच अगेन में वापस से जाके वीडियो देखिए बार बार, आप लोग चीजें सब क्लियर होंगी। अब देखिए, फिर से आना पड़ेगा सवाल पे। हमको बोला गया क्वेश्चन में ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। ए काम पर 10 दिन है, बी काम पर 30 दिन है, सी काम पर 50 दिन है और काम कंप्लीट हो रहा है, काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ना कहिएगा कि पूरा काम आपका 90 दिन में समाप्त हो रहा है, ऐसे मत बोलिएगा। हो सकता हो काम आपका 50 दिन में हो रहा हो। मैक्सिमम कितने दिन में हो जाए काम समाप्त? 50 दिन में। ये भी तो हो सकता है, अलग अलग करेंगे तब जाकर 90 दिन में समाप्त होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? 50 ही दिन में हो जाए। इस 50 में ही 10 दिन भी शामिल हो जाए, ए भी शामिल हो जाए और ए भी साथ में कर लें, फिर बी सी साथ में कर लें, काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? 50 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो यह हमारा एक अलग प्रश्न है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल किससे है? ए अपनी क्षमता से काम पर कितने दिन तक डटा हुआ है? 10 दिन तक। बी अपनी क्षमता से काम कर रहा है कितने दिन तक? 20 दिन तक। 20 नहीं, 30 दिन तक, सही सही बोलिए, 30 दिन तक। और सी अपनी क्षमता अनुसार काम कितने दिन तक कर रहा है? 50 दिन तक कर रहा है और काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो पूछा गया है, बताइए सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए सी का एक दिन का काम चाहिए कि नहीं चाहिए? जीवेश आप भी ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे हैं आप। चलिए, तो बच्चे ए का 10 दिन का काम आप अलग से लाके लिख सकते हैं क्या? कुछ है आपके पास एक दिन के काम का फिगर? बी का बताइए, एक दिन का काम यहां कहीं पता है? नहीं पता है तो 30 दिन का भी काम अलग से नहीं बता सकते। अगर एक दिन का काम नहीं पता है तो 30 दिन का काम बता पाएंगे। तो बच्चों यहां क्या पता है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। ए प्लस बी का एक दिन का काम पता है, लाइट बहुत कट रही है। ए प्लस बी का एक दिन का काम पता है और बी प्लस सी का बताइए एक दिन का काम पता है। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? बी को उठा के ए के साथ रख लेंगे। तो कितने दिन का काम इसके साथ रखा जा सकता है? मिनिमम 10 डेज ही हो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 10 दिन का ही काम उठा के रख सकते हैं, क्योंकि यहां मैक्सिमम 10 डेज ही काम किया। ये कितने दिन काम किया? 10 डेज ही काम किया। तो अब ऐसा नहीं है कि इसका 20 दिन का काम इसके साथ लाके रख देंगे, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, फिर आपका एब्सर्ड हो जाएगा ये। चलिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का 10 दिन का काम उठा लिया एक साथ। उसके बाद 20 दिन बचा हुआ है बी का, तो बी के 20 दिन के साथ सी का 20 दिन ले आए हैं। अब सी का कितना बचा है? 30 दिन का, इसको अकेले रखिए। अब हमारा काम यहां से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए बी एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट, तो 10 दिन में करेंगे 50 यूनिट। बी सी एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट, तो 20 दिन में कितना करेंगे? 60 यूनिट। इन दोनों का यहां पर जो काम हो गया 110 यूनिट हो गया, तो बचा कितना? 40 कहां जाएगा? सी के लिए जाएगा। आ रहा समझ में? 40 सी के लिए जाएगा। है कोई डाउट? क्लियर हो रहा है ना?
आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, तो बच्चों सी, जीवेश अब आप बताइए, सी 40 यूनिट काम करता है 30 दिन में, तो सी 3 आंसर 112 सही, 1/2 दिन, ये आपका आंसर है। सी अकेले काम को 112 सही 1/2 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? सी अकेले काम को 112 सही 1/2 दिन में करेगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेट बंद हो गया क्या यूट्यूब वाला? चालू कराइए बाबू, आज ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया, थोड़ा वेट कर लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 1 मिनट। समझिए क्वेश्चन को, जिसको नहीं आ रहा है पूछे दोबारा से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चूंकि ऊपर a प्लस बी दिया हुआ है, साथ में b प्लस सी दिया हुआ है, तो नीचे की कंडीशन को भी a प्लस बी और b प्लस सी के साथ रखना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों विवेक, फोन किए थे क्या कल आप हमको? शुभम आए हैं कि नहीं? शुभम गायब है आज, चल गया ना, ठीक है। तो बच्चों सी का 1 दिन का काम, अब उसी तरह से कोई कहे कि ए का बी का निकालना है, तो निकाल पाएंगे कैसे? सी का 1 दिन का काम आ गया 4/3, अगर आप बी का 1 दिन का काम निकाल लें, 3 में से 4/3 घटा दें, तो बी का 1 दिन का काम आएगा और बी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय आ जाएगा। और बी के 1 दिन के काम को यहां से घटा देंगे, तो ए का 1 दिन का काम आएगा और ए द्वारा भी अकेले काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा। इसमें केवल सी पूछा है, अभी आगे बढ़ेंगे, हर तरीके की चीजें मिलेंगी। दोबारा एक बार और, क्यों बालक, कम समझ में आया है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ तो उस तरीके से 90, लेकिन ऐसा लिखा तो है नहीं। हाँ तो लिखा नहीं है तो हम अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते क्या? तो वैसे अगर करेंगे तो फिर आंकड़ा अलग अलग नहीं मिलेगा ना, ए 10 दिन में कितना किया नहीं बता पाएंगे, इसलिए मिलाना साथ में जरूरी है। तो कि हमारे पास जो फिगर है वो मिलाकर दिया हुआ है, ए प्लस बी और बी प्लस सी का दिया हुआ है, इसलिए मिलाना जरूरी है। बी ए के साथ किया, ये हम अपने आंसर देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है। अगर देखिए यहां दिन से तो मतलब है नहीं, कि ये तो नहीं पूछा गया बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, उसके लिए तो आंकड़ा अधूरा है हमारा, तो बोला ही नहीं कि साथ में काम हो रहा है, ठीक है। तो हमको उससे मतलब ही नहीं है कि काम 90 दिन में पूरा कंप्लीट हुआ है कि 50 दिन में कंप्लीट हुआ है, हमको बस इससे मतलब है कि ए काम पर 10 दिन उपस्थित है, बी काम पर अपनी क्षमता के साथ 30 दिन उपस्थित है, और सी काम पर अपनी क्षमता के साथ 50 दिन उपस्थित है। हमको मतलब केवल इससे मतलब, हाँ बस क्षमता के साथ ही उपस्थित कराइए उसको, दिन से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो जो जहां भी मतलब गैप के बाद भी अगर कोई आएगा काम करने के लिए, तो अपने क्षमता अनुसार ही तो उतने दिन में उतना काम कर देगा ना, तो हमको केवल इससे मतलब है, दिन से कोई लेना देना नहीं। भाई तो मैंने कह दिया, हो सकता हो काम 90 दिन में हुआ, हो सकता हो काम 50 दिन में ही हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा है नहीं। आ रहा है समझ में? सही है, क्लियर है बच्चों? पीछे वाले आप लोग बताइए, क्लियर हुआ क्वेश्चन? बढ़ू आगे, चलिए। हाँ ऑल्टरनेट वाला ग्रुप मतलब टाइप अलग है, आएगा आगे, हर एक टाइप कराऊंगा। अभी पूरी मोटी शीट बची हुई है, सोचिए कितने सवाल होंगे इसमें, हर टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन बटे हुए, सब कराऊंगा क्रम से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए बच्चों। ये हो गया क्या 10? टाइप 2 पे आ गए क्या हम लोग? गुड, टाइप 2 पे आ जाइए। देखिए, ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में कर सकता है।
10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया तथा शेष काम बी ने पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बच्चों ऐसे सवालों में लिखना चाहिए किसने काम को शुरू किया। तो इंग्लिश मीडियम देखेंगे तो उसमें चूंकि यहां भले ना हो क्योंकि ये ट्रांसलेटेड शीट है, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में तो लिखा रहेगा ए स्टार्ट्स द वर्क या बी स्टार्ट्स द वर्क, या ये भी लिखा रहेगा ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क लिखा रहता है। तो वहां क्लियर रहता है किसने काम शुरू किया, क्योंकि अति अनिवार्य काम है कि ये पता तो चले कि काम की शुरुआत कैसे हुई है। तो यहां नीचे लाइन में जोड़ लीजिए ए ने काम शुरू किया, लिख लीजिएगा आप लोग भी शीट में जोड़ लीजिए ए ने काम शुरू किया। ठीक है, आ रहा है बच्चों, समझिएगा आप लोग। हॉल नंबर 1, 2, 3 वाले सभी बच्चे ध्यान देंगे। कैसे करेंगे? ए अकेले काम को 40 दिन में करता है, बी काम को अकेले 30 दिन में करता है। पूरा काम हमको बता दीजिए आप लोग। 120 है। ए का 1 दिन का काम 3 होगा, बी का 1 दिन का काम 4 होगा। गुड। ए स्टार्ट द वर्क हो गया ना, लिख लिया आप लोगों ने। ए ने काम शुरू किया, तो ए कितने दिन काम किया है? 10 दिन तक। तो लिखिए यहां ए 10 दिन काम किया। इसके बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। बाकी सारा काम किसने किया है? बी ने किया है। तो पूछा गया बताइए बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ये आपका सवाल है। तो बेटा ए 10 दिन में कितना काम करेगा? 30 यूनिट। भाई 1 दिन में ए करता है 3 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट। तो काम कितना बचा? 90 यूनिट। ये किसके हिस्से में जाएगा? शेष काम 90 यूनिट बचा है, इसको कौन करेगा? अब बी करेगा, बी की जिम्मेदारी है। आया समझ में? तो बी द्वारा 90 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? समय के लिए हमने पैटर्न बताया है। शैलेंद्र, क्या नाम है आपका? सलेश, गजेंद्र, क्या नाम है? शैलेंद्र नाम है, ठीक। शैलेंद्र बताइए बी इस 90 यूनिट को कितने दिन में करेगा? बताइए कैसे निकलेगा? हाँ, समय कैसे निकलता है शैलेंद्र? जितना भी काम करना है उसमें 1 दिन के काम से भाग। जितना भी काम करना है उसमें 1 दिन के काम से भाग। कितना काम करना है बी को? 90 काम करना है, तो 90 में आप भाग शैलेंद्र किससे देंगे? किससे? उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखिए। बी का 1 दिन का काम क्या है शैलेंद्र? 4 है, 4 से भाग देंगे। कितना आएगा? 22.5 दिन। ये आंसर है। बी द्वारा शेष काम को समाप्त करने में लगा समय 22.5 दिन। क्लियर हो गया? शैलेंद्र समझ में आया? चलिए आइए 11 नंबर के क्वेश्चन पे आइए सभी बच्चे। चलिए 11 नंबर का 11। ए किसी काम को 60 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक काम किया, मतलब दोनों ने ही काम मिलकर शुरुआत की थी। दोनों ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम करना छोड़ दिया। बताइए पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि बी के काम छोड़ने के बाद ए काम को जारी रखता है। छोटे छोटे ये सब सवाल हैं। चलिए पहले ए और बी का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए अकेले काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। बी अकेले काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। मेरे यूपीएसआई वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? सब ध्यान दीजिएगा जो लाइव पढ़ रहे हैं। ये सेम चीज जो आपकी सीजीएल वाली चीज है सब यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी से एक एक चीज कवर कर लीजिए। हम लोग सोचते रह गए कि अब आएगा यूपीएसआई का एग्जाम हुआ ही नहीं अभी तक। जनवरी बीत गया, फॉर्म नहीं आया। कहाँ तो पेपर आपका अक्टूबर में ही नवंबर में हो रहा था। जनवरी बीत गया। वैसे मेरी भविष्यवाणी थी जनवरी के बाद पेपर होगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी भी गलत हो गई। अब पेपर पता नहीं कब होगा, अब कुछ कह नहीं सकते। हमने पहले ही बोल रखा था। सभी लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, नवंबर में पेपर हो जाएगा। नहीं हुआ। मैंने बोला था जनवरी बाद पेपर होगा। जनवरी बाद बोला था, फरवरी बोल दिया था उसमें, फरवरी तक पेपर होगा। तो मेरी भी भविष्यवाणी गलत हो गई। ये यूपी है बच्चों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए, अब ये है ए काम को 60 दिन में, बी काम को 40 दिन में करता है। पूरा काम 120। 1 दिन का काम 2, 1 दिन का काम 3। ठीक। ए और बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, साथ में काम शुरू किए हैं।
तो कितने दिन साथ में काम किए हैं? 15 दिन। 15 दिन। फिर कौन काम से भाग गया है? बी काम छोड़ दिया, ठीक। तो 15 दिन में ए और बी मिलकर कितना कर देंगे? 3 2 5। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना बेटा बताइए? 5। तो 15 5 75 यूनिट। आया समझ में? 75 यूनिट। कोई डाउट? अब देखिए काम बचा कितना? 45। कैसे पता चलता? 120 में से 75 घटाइए, कितना? 45 यूनिट काम बचा हुआ है। ये किसके जिम्मे है? ए को इतना कंप्लीट करना, ये शेष काम है। तो कितने दिन में? शैलेंद्र खड़े हो जाइए। 45 यूनिट काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? 45/2। क्या बात है शैलेंद्र, एकदम सही बोले हैं। 45/2 यानी कि 22.5 दिन। काम बटा में 1 दिन का काम। अब क्या पूछा है? आंसर पे ध्यान दें। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा? तो पूरा काम समाप्त होने में 15 दिन ये, 22.5 दिन ये दोनों जोड़ के बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे पूरा काम समाप्त होने में लगा समय क्या होगा? 15 दिन बच्चों ये, 22.5 दिन ये, कितना? सुनिए, जो भी बच्चे नए हैं, कल की हमारी आखिरी की 15 मिनट की क्लास मिक्स प्रोपोर्शन वाली देख लीजिएगा। हमने वहां से वर्क एंड टाइम शुरुआत की थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्या, पहले ही बोल दीजिए, कल बेसिक जो बताया था 1-2 क्वेश्चन वो कल देख लीजिएगा कि वर्क एंड टाइम है क्या लास्ट का, जिनका भी छूटा हुआ है। बाकी आज कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है चीजें समझने में, वो ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। अगला क्वेश्चन लगाइए स्नो व्हाइट वाला लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 शीट लीजिए। स्नो व्हाइट वाला क्वेश्चन लगाइए, स्नो व्हाइट पेंट कंपनी वाला। कितने लोगों को भाई प्रॉब्लम हुई हॉल नंबर 1 से बता दीजिए आप लोग मुझे। आप लोग क्वेश्चन लगाइए फटाफट। स्नो व्हाइट वाला क्वेश्चन लगाइए। इसमें काम जो निकालिएगा उतना काम नहीं होना है। 3 मकान है ना, तो 3 गुना काम होना है, समझिएगा। 24 आया होगा एलसीएम, तो काम कितना होना है? 72 यूनिट होना है। 24 आया होगा एलसीएम, यानी कि काम 1 मकान का दिखा होगा 24, करना 3 मकान पे काम है, तो काम टोटल कितना कराना है? 72। करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। सुनिए, किसी को प्रॉब्लम आज क्लास में हुई है तो हाथ उठाइए। कोई नया बालक जिसको आज कम समझ में आ रहा था वो हाथ उठाए। आपको कम समझ में आ रहा था? बहुत कम आया है? बहुत कम, ठीक है। कल की मेरी क्लास देखिएगा और YouTube पे आज क्लास पड़ी हुई है, फिर देखिएगा जाकर। चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? ठीक है, तो वहां से देखिएगा। कल नहीं आएगा तो कल मेरी पूरी क्लास आपको पूछते पूछते चलेगी क्या आया कि नहीं समझ में आया। चेहरा दिखाइए, पहचान लीजिए भाई इनको। ठीक है, नाम क्या है? क्या नाम है? नाम भूल गए? क्या नाम है आपका? हाँ, प्रभात। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभात। कल मेरी क्लास आपको टारगेट करके चलेगी, गारंटी देता हूं, और वादा है हमारा आपसे, एक एक चीज सिखा देंगे। चलिए, कल आएगा सब समझ में। डर गए क्या प्रभात? ठीक, कोई बात नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं ना, डर भी जाते हैं। हो गया? करिए, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ये आप लोगों को करना है, कल मैं करवाऊंगा इसको। क्या हुआ? नहीं, अलग अलग कराइएगा। तीनों साथ में नहीं काम कराइएगा, अलग अलग कराइएगा सबसे। ठीक, बारी बारी आएंगे। एक काम कर रहा है, छोड़कर जाएगा, अगला आएगा, फिर वो जाएगा, फिर आखिरी वाला आएगा। ऐसे काम कराइएगा। लिखा नहीं है ना कैसे काम शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे ही बारी बारी काम कराइएगा। एक काम छोड़ा, उसके बाद अगला आया, फिर उसके बाद अगला। बच्चों, मैं मिलूंगा अभी 15 मिनट बाद। करिए, क्वेश्चन करके ही जाइएगा। ठीक है, मैं अभी एक्सपर्ट वगैरह क्लास के बाद नहीं